हेलो। आज की क्लास में हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक वसुधा का पाठ 9 कलम आज उनकी जय बोल इसको समझेंगे। इस कहानी के रचयिता हिंदी के प्रतिष्ठित कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में इन्होंने हमारा ध्यान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन वीर शहीदों की ओर आकर्षित किया है जिनके लिए अपने देश से सर्वोपरि कुछ भी नहीं। पहले चैप्टर पढ़ने से पहले ये जान लो कि रामधारी सिंह दिनकर कौन है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। इनको वीर रस का प्रधान कवि माना जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो वीर रस से परिपूर्ण हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये हिंदी साहित्य के महान कवियों में से हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखा है। गद्य पद्य मैंने बताया था कि जो लिखा जाए, जिसको हम, जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी, जो ऊपर की 2 लाइनें ये तो हो जाएंगी गद्य और जो नीचे की लाइन लिखी है वो हो जाएंगी पद्य। तो इन्होंने दोनों में बराबर मात्रा में लिखा है। इनका जो रश्मि रथी है वो सबसे ज़्यादा फेमस काव्य ग्रंथ है और उसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आप पूछेंगे मैम ज्ञानपीठ क्या होता है? बेटा, ज्ञानपीठ वो होता है जो भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भी पहले जब इनको मिला था तब वो हिंदी था, किसी भी क्षेत्र मतलब किसी भी भाषा में, अपने प्रांत की किसी भी भाषा में अगर ऐसा काव्य लिखता है जो लोगों को प्रेरित करता है, वो गद्य भी हो सकता है और पद्य भी हो सकता है। जब वो श्रेष्ठ काव्य की रचना करता है तो उसे उस काव्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम आगे देखते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई, जिसने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर अर्थात कवि बोल रहे हैं कि कलम आज हम सिर्फ उनके विषय में लिखेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने अपने आप को नष्ट कर दिया सिर्फ देश को आगे रखने के लिए। उनके बलिदान स्वरूप ही देश में नई चिंगारी का उदय हुआ, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर बिना गर्दन का मूल। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझा और देश हित को ही सर्वोपरि समझकर अपने जीवन को गंवा दिया, ऐसे लोगों के विषय में आज हम लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर अपनी कलम से बोल रहे हैं। जो अणगित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए, मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कह रहे हैं कि जो ऐसे अनगिनत योद्धा हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कार्य किया, परंतु इतने अनगिनत योद्धाओं को अंकित नहीं किया गया, इनको कहीं लिखा नहीं गया है कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। तो कवि कह रहा है कि हम आज उन्हीं छोटे छोटे जो क्रांतिकारी थे उनके विषय में लिखेंगे, जो अपना जीवन त्याग गए, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें इतिहास में या लिखा जाए या हमारा सम्मान हो या हमें प्रेम दिया जाए, बस मातृभूमि को सर्वोपरि समझा और उन्हीं के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो दिनकर जी बोल रहे हैं कि आज ऐसे ही क्रांतिकारियों के विषय में लिखना है। अपनी कलम से बोल रहे हैं कि आज तुम्हें ऐसे ही क्रांतिकारियों के विषय में लिखना है, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल,
कलम आज उनकी जय बोल। लाल सिखाए मतलब जिनका लहू हड्डियां जलकर सब कुछ बलिदान करने वाले, जिन्होंने अपनी खून को, लाल सिखा मतलब जिन्होंने अपनी खून को इस मातृभूमि के लिए अर्पित किया है, उन्हीं की ही त्याग की बदौलत आज जो वर्तमान स्थितियां हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं। जिनके सिहनाद से सहमी, जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य किए, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को नष्ट कर दिया सिर्फ मातृभूमि की रक्षा के लिए, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज भी हम उनको गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि समझा। जी तुम्हें ये 3 लोग तो दिख रहे हैं, ये कौन है? क्रांतिकारी जो थे ना, जब भगत सिंह, सुखदेव, ये वो ही हैं, उनको ही फांसी दी जा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ देश की खातिर अपने जीवन को नष्ट किया है और सिर्फ देश को ही सर्वोपरि समझा है। भगत सिंह की आप लोगों ने वैसे पढ़ा तो नहीं होगा, पर मूवी वगैरह में देखा होगा कि इन्होंने अपनी देश के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया था, और उनकी माँ उनसे भी महान थी। भगत सिंह की माँ उनसे भी महान थी। उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था कि मेरा पुत्र मतलब फांसी पर चढ़ने वाला है, बल्कि उन्हें खुशी थी कि मैंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने मातृभूमि को अपना सर्वोपरि समझा। ऐसे लोगों का जन्म बहुत मुश्किल से होता है। ये बहुत महान लोग थे जिन्होंने अपने देश की खातिर अपने आप को समर्पित कर दिया। जलियांवाला हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा कि जलियांवाला एक हत्याकांड हुआ था, उसमें भी जाने कितने क्रांतिकारियों को नष्ट कर दिया गया था। तो वो ही उन्हीं सब विषयों को लेकर दिनकर जी कह रहे हैं कि हमें जो अज्ञात हैं, जिनको किसी कारण बस हम याद नहीं कर पाते हैं, तो आज हमें उन्हीं सब की जय बोलनी है। कलम आज उनकी जय बोल। इसमें दिनकर जी ने अपने आप को, मतलब मैंने आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर, जब बताया था ना कि दिनकर जी ने ज़्यादातर वीर रस से ओत-पोत कविताएं लिखी हैं। वीर रस वह होता है जब हम किसी कविता, कहानी या कोई गद्य रचना, पद्य रचना या कोई भी ऐसी बात सुनकर जिसको हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है कि हाँ हम भी ऐसा करना, काश उस समय हम होते। जब मैंने ये आपको कविता पढ़ाई या समझा रही थी, तब आप लोगों के मन में भी एक हल्का सा विचार आया होगा, काश उस समय हम होते तो ऐसा कर देते, हम नहीं हुए नहीं तो ऐसा कर दे। ये वो जो फीलिंग आ रही है ना आपके अंदर या मेरे अंदर या किसी के भी अंदर जो इस कविता को पढ़कर आएगी, उसी फीलिंग को एक अगर भावना जो हुई ना, उसको अगर हम किसी का श्रेणी में रखती हैं तो ये वीर रस की श्रेणी मानी जाएगी। तो उसी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कवि वीर रस के प्रधान कवि थे, तो उनकी जो रचना है वह भी वीर रस से प्रधान कविता है। ठीक है, ओके। अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।